पाकिस्तान क्रिकेट टीम अमरीकी रियासत फ्लोरिडा पहुंच चुकी है। सलमान अली आगा की क़यादत में 15 अरकान पर मुश्तमिल T20 स्क्वाड लॉडरहिल क्रिकेट स्टेडियम में 3 T20 मैच खेलेगा। पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे ये मुकाबले 1, 3 और 4 अगस्त को मुनक्किद होंगे। फ्लोरिडा पहुंचने के बाद कौमी क्रिकेट स्क्वाड ने ब्राउड काउंटी स्टेडियम में 3 घंटे के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। नेट प्रैक्टिस से पहले खिलाड़ियों ने वार्म अप और एक्सरसाइज ड्रिल्स में हिस्सा लिया। आइंदा 1-2 रोज़ में कौमी टीम की तैयारियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान के मुकाबले पर 3 T20 मुकाबलों की सीरीज़ से पहले विकेट कीपर शाय होप की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों होम ग्राउंड पर 5 T20 मुकाबलों की सीरीज़ में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। मेज़बान टीम की शिकस्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि कौमी टीम को बांग्लादेश के हाथों सीरीज़ में 2-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बावजूद वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान से बेहतर है। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान टीम 8वें और वेस्ट इंडीज़ की टीम 6ठे नंबर पर मौजूद है। उधर इंग्लैंड और भारत के दरमियान चौथा टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेला गया, जो हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। मैनचेस्टर लंकाशायर काउंटी का होम ग्राउंड है। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने लंकाशायर की जानिब से सबसे ज़्यादा 91 मुकाबलों में हिस्सा लिया। इसके अलावा लंकाशायर काउंटी की जानिब से फास्ट बॉलर हसन अली परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा फास्ट बॉलर जुनैद खान भी काउंटी चैंपियनशिप में लंकाशायर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। लंकाशायर ने भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे दिन के खेल के रिवायती आगाज़ के लिए साबिक कप्तान वसीम अकरम से बैल बजवाई, जिसके बाद तीसरे दिन के खेल का बाकायदा आगाज़ हुआ। एक जानिब तो लंकाशायर काउंटी क्लब अपने तारीखी होम ग्राउंड ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम को इज्जत बख्शकर मैच का रिवायती आगाज़ करवाती है, लेकिन दूसरी जानिब इसी ग्राउंड में एक आम पाकिस्तानी क्रिकेट मद्दा को सिर्फ इस बिना पर स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया उसने पाकिस्तान टीम की शर्ट क्यों पहन रखी थी। ये वाक़या भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी चौथे टेस्ट मैच के आखिरी रोज़ पेश आया, जब पाकिस्तान क्रिकेट के एक शाइख फ़ारूक नज़र स्टेडियम में अपनी नशिस्त पर बैठे हुए थे। फ़ारूक नज़र ने पूरे वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जो तेज़ी से वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेडियम का एक एहलकार उनसे बार बार ये कहता रहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्ट उतार दें या उसे ढाँप लें। फ़ारूक नज़र एहलकार से सवाल करते हैं, दूसरे शाइख भी तो अपने अपने मुल्कों की जर्सीज़ पहनकर बैठे हैं, तो मेरे साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों। इस पर ग्राउंड स्टाफ का जवाब वाज़ेह था, या पाकिस्तान की शर्ट पहनकर बैठने की इजाज़त नहीं। फ़ारूक नज़र ने नहायत तमीज़ के साथ सवाल किया कि क्या आप मुझे तहरीरी तौर पर ये बात बता सकते हैं कि पाकिस्तानी शर्ट पहनना ममनू है, लेकिन कोई तहरीरी नोटिस फ़राहम नहीं किया गया। मामला बढ़ने पर मज़ीद सिक्योरिटी एहलकार भी वहाँ पहुँच गए और सब ने एक ज़बान होकर यही मुतालबा दोहराया। बिलाखिर फ़ारूक नज़र को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई जब न किसी भारतीय तमाशाई ने एतराज़ किया और ना ही फ़ारूक नज़र की मौजूदगी से कोई खलल वाक़ हुआ था। इस तमाम सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए मैनचेस्टर से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ारूक नज़र साहब, जो कि इस तमाम वाक़े में जो हैं एक अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना कर रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान टीम की टी-शर्ट पहनना क्या इंडिया और इंग्लैंड के मैच में जाकर आप मैच को विटनेस नहीं कर सकते। ना एहलकारों ने उनको ये बताया, सिक्योरिटी एहलकारों ने, कि जी आप ये शर्ट पहनकर मैच नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि तहरीरी तौर पर आप मुझे ये बता दें। ऐसा कुछ उनको कहा नहीं गया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के रेसिज्म के हवाले से क़वानीन बहुत वाज़ेह हैं। आप कोई सियासी नारा नहीं जो है वो अपनी शर्ट के ऊपर लिख कर लेकर आ सकते, ना आप रेसिज्म के हवाले से कोई गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन किसी टीम की शर्ट पहनकर स्टेडियम में बैठने वाले को स्टेडियम से बाहर निकालने का ये अपनी नौइयत का एक मुनफरद किस्म का वाक़या है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैनचेस्टर से हमारे साथ वीडियो लिंक पर फ़ारूक नज़र साहब मौजूद हैं। फ़ारूक नज़र साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये सारी वीडियो हमने देख ली, सारी सूरत हाल इस वक्त ज़बान ज़द आम है। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या लंकाशायर काउंटी से बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले की जो है वो शिकायत की है, उनसे कोई वजाहत तलब की है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि टिकट तो आपने उनसे लिया था, क्योंकि टिकट पर तो ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं थी। फिर इस हवाले से ख़ास तौर पर शायकीन के हवाले से इंग्लैंड में बड़े SOPs हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले सैयद याह्या हुसैनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया
जी, मैंने उसी वक़्त ही जो एक उनका तरीकाकार था कि आप शिकायत कर सकते हैं लंकाशायर क्रिकेट क्लब को, तो वो मैंने ईमेल कर दिया था। लेकिन उसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला, ना ही डायरेक्टली अभी किसी ने मुझसे राब्ता किया। वैसे मैं पढ़ रहा हूँ मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे कि जी वो कोई देख रहे हैं, इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझसे किसी ने भी इस मामले में राब्ता नहीं किया। अच्छा फारूक नज़र साहब, ये बताइएगा कि इंग्लैंड और इंडिया का मैच देखने के लिए आप ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर गए, तो आप क्रिकेट के भी मद्दा हैं, क्रिकेट के हवाले से शोज़ भी आप करते हैं, तो मुझे ये बताइए इससे पहले इस तरह का कोई वाक़या हुआ है या किसी और के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो कि दो टीमों का मैच हो रहा हो और वो आप किसी तीसरी टीम की शर्ट पहनकर चले गए हो, तो फिर आपसे कहा गया हो या किसी से कहा गया हो इंग्लैंड में इस तरह का कोई वाक़या आपकी नज़र से गुजरा है? जी, बिल्कुल नहीं, इंग्लैंड तो क्या बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसा वाक़या नहीं गुज़रा। और जब विराट कोहली की शर्ट, इंडिया की शर्ट्स पहन के लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे बच्चों ने पहनी हुई थी, लड़कों ने पहनी हुई थी जो उनके फैन थे, तो ये बहुत ही एक अजीबो-गरीब वाक़या था। यहाँ की इंग्लिश प्रेस में भी ये बात उठाई है। अभी एक अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो इंग्लिश अंपायर है, उनकी भी मैं ट्वीट देख रहा था एक्स पे, तो उन्होंने भी आवाज़ उठाई। अब देखते हैं कि ये मामला इसको मैं तो अपने तय कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं आगे इसको अपने मुल्क के लिए या ये इसकी साख के लिए, अपनी बेहतर के लिए उसको आगे चला सकूं। लेकिन अब देखते हैं कि ये बाज़ औक़ात मामला जो है वो उसमें डंडी भी मार दी जाती है। बहुत शुक्रिया फारूक नज़र साहब, मैनचेस्टर से हमारे साथ मौजूद थे। एक अजीबोगरीब वाक़या इनके साथ, इंग्लैंड और भारत का टेस्ट मैच पाकिस्तान की शर्ट पहनकर देखने पर इनको मैदान से बाहर निकाल दिया गया। क्या सूरत हाल थी, इस पर आपने इनका मौक़िफ़ सुना। कुछ बात कर लेते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की। 16 से 27 जुलाई तक जर्मनी में मुनक़िद हुए, जिसमें पाकिस्तान के 42 रुकनी दस्ते ने शिरकत की, जिसमें 25 एथलीट्स ने 6 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और 42 रुकनी दस्ते में 17 ऑफिशियल भी शामिल थे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पाकिस्तान के 25 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, जूडो, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, स्विमिंग और तीरंदाजी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में हिस्सा लेने के लिए एथलीट्स का नेशनल गेम्स में गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल लाजमी हासिल करना होता है, लेकिन मुल्की सतह पर तमगे सजाने वाले ये एथलीट्स इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के 113 मुल्कों के एथलीट्स में कोई मेडल तो ना हासिल कर सके, लेकिन मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन गए। पाकिस्तान की ख़वातीन की 400 मीटर ज़रब 4 के मीटर रिले टीम रेस मुकाबले में टीम को डिस्क्वालीफाई होने का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो क़वानीन से वाकिफ़ ही ना थे। दूसरी तरफ एक जूडो एथलीट को कोचिंग सपोर्ट और सरकारी मुकाबले की यूनिफॉर्म के बगैर ही मुकाबले में उतार दिया गया। बात सिर्फ यहीं तक रहती तो ठीक था, लेकिन गेम्स के दौरान पाकिस्तानी दस्ते में शामिल 2 एथलीट शाजिल अहमद और नदीम अली दौरान गेम्स गायब हो गए। इस तमाम सूरत हाल पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक्शन लेते हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पाकिस्तानी दस्ते की जानिब से इंतज़ामी बेज़ाब्तगियों और एथलीट्स की गुमशुदगी की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल की मंजूरी से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी को 2 तालिब इल्म एथलीट्स की गुमशुदगी, टीम ऑफिशल के मशकूक तकर्रुर, नज़्म व ज़ब्त के मसाइल और इंतज़ामी बद इंतज़ामी जैसे संगीन मामलात की छानबीन का टास्क सौंपा गया है। इंक्वायरी पैनल 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, मगर ये बात भी अपनी जगह हकीकत पर मबनी है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने वाले हायर एजुकेशन कमीशन के इस दस्ते को शिरकत की मंजूरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही ने दी थी। हॉकी, नेटबॉल और दीगर खेलों की तरह यहाँ भी मामलात ख़राब हो रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हस्ब रिवायत तहकीकात की प्रेस रिलीज जारी करते हुए कमेटी बना दी है। इस सारी सूरत को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हायर एजुकेशन कमीशन के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, और आपसे जानना ये चाहूँगा कि 42 रुकनी वफ़द के लिए एथलीट और ऑफिशियल के इंतखाब का तरीक़ाकार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में क्या शफ़ाफ और मेरिट पर मबनी था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई। देखें, वेरी अनफॉर्चुनेट ये जो बच्चे स्किप हुए और इस पे हम भी बड़े खफा हैं, और नेचुरली ये बदकिस्मती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और आपको भी पता है कि HEC जो है यूनिवर्सिटी स्पोर्ट के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रही है, और हम जितनी भी नर्सरी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में इस वक्त है वो पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह हायर एजुकेशन सेक्टर से ही वो बच्चे बच्चियाँ आगे आ रहे हैं जो कौमी टीम का हिस्सा बन रहे हैं और आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। और हर किस्म की इंटरनेशनल जो इवेंट होता है उसमें हम इंश्योर करते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो गोल्ड मेडल लेते हैं, सिल्वर जैसे आपने कहा,
उनको हम ज़रूर एक्सपोजर देते हैं कि ताकि उनको उस इन्वायरमेंट में ज़रा, ठीक है हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे बच्चे जाते साथ ही पहले या दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन कम से कम उस जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को उस इन्वायरमेंट के अंदर उनका एक्सपोजर होगा जी। तो जो भी जो प्रोसेस है, जो हमारी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड की एक बाकायदा एक सिस्टम है जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ, उसके तहत हमने हर जो मुख्तलिफ नेशनल गेम में लोगों ने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लिए थे, उनको हमने उसी तरीके से पिक किया, यूनिवर्सिटियों से उनकी कंफर्मेशन ली, उनके जो स्पोर्ट्स को हेड करते हैं या स्पोर्ट को कोचेज हैं जो है उनको साथ रखा, क्योंकि ये जिम्मेदारी वाली बात होती थी। और इस दफा जर्मनी में उन्होंने मुख्तलिफ होटलों में लोगों को ठहराया हुआ था, उस तरह का वो जो विलेज स्पोर्ट विलेज बनता है उस तरह नहीं था। तो हमें ये फिक्र थी कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए, क्योंकि अमूमन ये हमारी जो जातीय टीम है उसमें इस तरह के वाक़े नज़र आते हैं। तो लेकिन फिर भी ये अनफॉर्चुनेट हुआ और हमने इमीडिएटली जब ये खबर मिली, हमने अपने उसके तहत एक कमेटी बना दी है,